अब इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरीफॉर्मिस सिंड्रोम के लक्षणों के बारे में, इसका कैसे पता किया जाता है और सबसे ज्यादा रिस्क किस में है। तो पैरीफॉर्मिस सिंड्रोम में जो लक्षण देखने को मिलते हैं वो शियाटिका के लक्षण देखने को मिलते हैं। इसमें पेशेंट को कूल्हे वाले हिस्से में दर्द होता है, झंझनाहट सुनापन महसूस होता है, पैरों तक दर्द आता है, उसके साथ साथ बटक वाले हिस्से में टाइटनेस नजर आती है। जब हम इस हिस्से में जो बटक वाला हिस्सा है बाहर की तरफ वहां दबा के देखते तो तेज का शूटिंग पेन होता है पेशेंट को। इसके साथ साथ जो पैरीफॉर्मिस मसल है वो हमें हमें चलने में फिरने में मदद करती है, क्योंकि हमारे कूल्हे के जोड़ को स्टेबल करती है। तो जब इसमें ही दिक्कत आ जाएगी तो हमें चलने फिरने में भी दिक्कत आती है, साथ ही साथ उठने बैठने में, सीढ़ियां उतरने चढ़ने में भी दिक्कत आती है। पेशेंट अगर 5 मिनट तक खड़ा है तो बहुत तेज का दर्द उठता है, या बैठा है तो भी तेज दर्द उठता है। इसके साथ ही साथ उस पेशेंट अगर कुछ छोटा मोटा सामान भी नीचे से उठाता है तब भी तेज का शूटिंग पेन होता है हमारे कूल्हे वाले हिस्से में, यानी बाहर के हिस्से में। इसके साथ साथ जब हम एक्सटर्नल रोटेट करते हैं, हमारे जांघ का, हमारे थाई को बाहर की तरफ रोटेट करते हैं तो बहुत तेज का दर्द होता है, क्योंकि पैरीफॉर्मिस मांसपेशी हमें हमारे कूल्हे के जोड़ को एक्सटर्नल रोटेशन का काम करता है, यानी एक्सटर्नल रोटेशन करता है हमारे हिप का। तो जब पैरीफॉर्मिस मसल की ही दिक्कत होगी तो ये मूवमेंट रुक जाएगा, यानी जो हिप का नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है, जो मूवमेंट है वो उसमें दिक्कत आने लगती है। उसके साथ साथ मांसपेशियों में बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है। शियाटिका जैसा पेन हमने बताया वैसा उत्पन्न होता है दर्द, जिसमें पेशेंट को अगर नस वहां से दब रही है तो दर्द कूल्हे से शुरू होता है, पीछे जांघों से लेके पूरी पिंडलियों से लेके आपकी उंगलियों तक झंझनाहट, सूनापन, चींटी चलती है, जैसे सुई चुभ रही है, शूटिंग सा पेन आता है। कभी कभी दर्द कम हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके साथ साथ पेशेंट को सीढ़ियां चढ़ने में और उतरने में भी दिक्कत आती है। अगर पेशेंट लंबे समय तक बैठा है तो दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो ठीक नहीं हो पाता। रेंज ऑफ मोशन जो है कूल्हे के जोड़ का वो रुक जाता है, मूवमेंट रुक जाता है, टाइटनेस सा महसूस होता है, सूजन आ जाती है, जो कूल्हे का जो हिस्सा है वहां पर लाल लाल हो जाता है, रेडनेस आ जाती है, साथ ही साथ बहुत गर्म लगता है वो हिस्सा, और पेशेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, पेशेंट बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। अब इसके साथ ही साथ पेशेंट को बोवल के जो मूवमेंट है उसमें भी दिक्कत आती है, टेंडरनेस हो जाता है कूल्हे के हिस्से में बहुत ज्यादा टाइट। जब हम पाल्पेबल करते हैं, यानी पाल्पेट करते हैं अपनी उंगली फिंगर से उस जगह पे, तो एक मोटा सा गड्ढा सा और मांस का ऐसा शेप का लगता है, महसूस होता है हमें। मतलब ऐसा लगता है बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रही है हमारी पैरीफॉर्मिस मांसपेशी। इसके साथ साथ जो हमारे डेली रूटीन की एक्टिविटी जो है, डेली एक्टिविटी जो हम जैसे बैठते हैं या उठते हैं, खाना वाना खाते हैं, जो भी हमारा डेली रूटीन है उसमें भी पेशेंट को दिक्कत आती है। साथ ही साथ रेडिएटिंग पेन होता है, ये रेडिएटिंग पेन होता है यानी पैरों तक दर्द आता है। तो ये हमने बात करी इसके लक्षणों के बारे में। अब पैरीफॉर्मिस सिंड्रोम का कैसे पता किया जाता है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल हिस्ट्री से इसका पता किया जाता है। पहले आपके डॉक्टर आपको चेक करते हैं आपका किस पैर में ज्यादा दिक्कत है, फिर पैल्पेट करते हैं उस पॉइंट को और दबा के देखते हैं कि आपको तेज वहां शूटिंग पेन हो रहा है या नहीं, उससे पता करते हैं। फिर आपका हिप जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं, साथ ही साथ कुछ टेस्ट करते हैं ताकि शियाटिका की दिक्कत तो नहीं है वो पता करते हैं। उसके साथ साथ मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं कि पहले आपको कोई चोट लगी है या पहले आप कहीं गिर चुके हो, कोई फ्रैक्चर हुआ है, ट्रॉमा, कोई भी ऐसी कोई इंजरी हुई है। फिर आपकी मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है कि आर्थराइटिस की दिक्कत या कोई भी ऐसी दिक्कत जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और ये थायराइड तो नहीं है आपको, इसका पता करते हैं। फिर आपके लक्षणों के बारे में पूछते हैं, आपको क्या क्या महसूस होता है अपने दिनचर्या में। तो ये सब आपके फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ पूरे मेडिकल हिस्ट्री से, आपकी पास्ट हिस्ट्री से, आपकी प्रेजेंट हिस्ट्री से, आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री से इसका पता किया जाता है। फिर कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जैसे एक्सरे, एमआरआई, नर्व कंडक्शन टेस्ट, इनसे भी पता किया जाता है। फिर एक स्पेशल टेस्ट होता है फेयर, यानी फ्लेक्शन, अडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन टेस्ट। ये आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर, आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल, फिजियोथेरेपिस्ट आपके चेक करते हैं। इसमें पेशेंट को सीधा लेटा देते हैं, फिर फिजियोथेरेपिस्ट, आपके डॉक्टर आपके पैरों को, आपकी हिप का फ्लेक्शन करते हैं, यानी आपकी जांघों को उठाते हैं। हिप के फ्लेक्शन के साथ साथ हिप का जो मूवमेंट है वो अंदर की तरफ, यानी आपकी बॉडी की तरफ, मिड लाइन की तरफ लेके जाते हैं।
फिर उसके बाद जो आपका लोअर लेग है उसको रोटेट करते हैं। जब उसको रोटेट करते हैं लोअर लेग को, इस पॉइंट पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, पहले हिप का फ्लेक्शन किया है, फिर उसके बाद हिप को मिड लाइन की तरफ लेके गए हैं, अंदर की तरफ लेके गए, फिर उसके बाद थेरेपिस्ट ने एक हाथ तो है स्टेबल रख रखा आपके घुटने के जोड़ पे, एक हाथ आपके एंकल जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर रख रखा है, फिर आपके एंकल जॉइंट से मतलब आपके लोअर लेग को रोटेट करा है बाहर की तरफ, तो आपको एक शूटिंग सा पेन होगा, पैरिफॉर्मिस मांसपेशी आपकी कूल्हे के एक पॉइंट पे आपको बहुत तेज का दर्द और शूटिंग पेन होगा। तो मतलब वहां पर टेंशन डेवलप हुआ है पैरिफॉर्मिस मसल पे। और उसके साथ ही साथ आप ये मूवमेंट के साथ साथ वहां पाल्पेट करके देखेंगे तो पेशेंट को उस मांसपेशी में बहुत ज्यादा स्ट्रेच महसूस होगा, स्ट्रेच होगा और बहुत तेज का दर्द महसूस होगा। तो मतलब पॉजिटिव है ये टेस्ट और आपको पैरिफॉर्मिस सिंड्रोम की दिक्कत है, तो इससे भी पता किया जाता है। अब पैरिफॉर्मिस सिंड्रोम का सबसे ज्यादा रिस्क किसमें है? पैरिफॉर्मिस सिंड्रोम 40 से 60 वर्ष के लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में 6 गुना ज्यादा देखने को मिलता है ये दिक्कत। पैरिफॉर्मिस सिंड्रोम क्योंकि ये शियाटिका से रिलेटेड है, संबंधित है, तो जिनको शियाटिका की दिक्कत है, जिनकी शियाटिक नस दब गई है, तो उनको पैरिफॉर्मिस सिंड्रोम ज्यादातर हो सकता है। तो जिनको बार बार रीढ़ की हड्डी की दिक्कत आती है, जिनको कमर के दर्द की दिक्कत रहती है, उनको पैरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो सकता है सबसे ज्यादा। उसके साथ साथ अगर आपको बटक वाले हिस्से में कोई ट्रॉमा इंजरी हो गई, आपके कूल्हे की जोड़ की या रीढ़ की हड्डी का कोई फ्रैक्चर हो गया, या डिस्क स्लिप डिस्क हो गया है, या जो डिस्क है उसका उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, कोई भी, तब भी ये दिक्कत, इनको सबसे ज्यादा रिस्क है। जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दिक्कत है या फिर इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस की दिक्कत है, जिनको या जिनका पहले कोई दिक्कत हो रखी है, उनको सबसे ज्यादा रिस्क है। उसके साथ साथ जिनका ऐसा ऑक्यूपेशन है, जो लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं, या फिर जो लोग अपने पीछे वाले जेब में पर्स रखते हैं, यानी इसको फैट वॉलेट सिंड्रोम भी कहते हैं, वॉलेट शियाटिका कहते हैं। तो जब उस जगह ऐसे रखते हैं, लंबे समय तक बैठे रहते हैं ऐसे, तो दर्द होता है, तो इनको सबसे ज्यादा रिस्क है पैरिफॉर्मिस सिंड्रोम का। और सबसे ज्यादा पैरिफॉर्मिस सिंड्रोम ओवरयूज और रिपीटेड मूवमेंट्स में देखने को मिलता है। जो लोग वॉकिंग करते हैं, रनिंग, साइकिलिंग लगातार घंटों करते रहते हैं, जो ओवरयूज और रिपीटेड मूवमेंट करते हैं एक ही, जैसे आपके स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो करते हैं, जो रनर्स होते हैं, वॉकर जो साइकिलिंग करते हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा रिस्क है पैरिफॉर्मिस सिंड्रोम का। तो ये हमने बात करी थी इसके लक्षणों के बारे में, इसका कैसे पता किया जाता है और रिस्क सबसे ज्यादा किसमें। अगले वीडियो में हमने बात करी है पैरिफॉर्मिस सिंड्रोम के इलाज के बारे में, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में, एक्सरसाइजेस के बारे में, और आप घर पे इसका कैसे ध्यान रख सकते हैं।